जय कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 अगस्त 2024 यानी बुधवार के दिन भाद्रपद माह की 10वीं तिथि पड़ रही है। तो दोस्तों, यह बुधवार है भाद्रपद महीना में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि सावन महीने के ठीक बाद में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये 4 मास होते हैं, यह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन कभी भी इस हरे मूंग वाले उपाय को ना किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 28 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती हैं, और भाद्रपद महीने के एक दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने तो इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रिय दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह हमें फल मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। तो दोस्तों, इस 5 मूंग के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसके 5 हरे मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरे रंग मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस 10वीं वाले दिन दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनें में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस मूंग के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार के दिन किए जाने वाले यह 5 हरे मूंग वाला उपाय जो है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें। हम इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से अगर आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब ये प्रदोष काल का समय बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। तो इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिले। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, तो आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो। इस बुधवार का दिन है, यह दिन बहुत ही कम है और पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। तो बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, बुधवार के दिन पर विशेषकर श्री गणेश जी की पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को गणेश जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उपाय की। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। देखिए, तिथि है और बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। और हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में अंदर से अपने घर से शुद्ध जल ले आना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हो। तो देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो हरे 5 मूंग है, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, नंदी, और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पहना देना है, पहला मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी की वाला स्थान होता है, वहाँ पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलधारी होती है, जहाँ से जल बह कर के आती है, उसी जलधारी के बीच में जो कहीं उठी हुई लाइन होती है,
साफ की अंकृति के रूप में। वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको पूरे कोई उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो भाद्रपद महीने की बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी तरह की दुख और समस्या चल रही है, तो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाद्रपद महीने की बुधवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों भाद्रपद बुधवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानियां हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई न कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो किसी भी अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे, तो आपको धन हासिल अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय बुधवार के दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें ही होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी अगर वह यह वाला उपाय करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है, और इस दिन अगर आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है यह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए बुधवार का जो दिन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार बुधवार के दिन पड़ रहा है एकादशी। तो दोस्तों एकादशी के दिन मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है। तो आज का मतलब कि बुधवार का दिन, बुधवार के दिन किए गए उपाय दान पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है।
अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बुधवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपनी मनोकामना को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो बुधवार का दिन बहुत विशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 लोटा जल वाला उपाय। और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह करना है, यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है और कैसे। यह छोटा सा उपाय अगर आप बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगी और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी। कभी भी आपके जीवन में लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। तो देखिए, बुधवार पर गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिव की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिव की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रभावित होती रहती है और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है वह आपको छू भी नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने भक्ति की मनोकामना को पूरा करते हैं, तो उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन में जितने भी दुख और कष्ट हैं ना, वह भाग जाता है, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं, तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है। 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल लें, थोड़ा सा गंगा जल और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र। हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी और महादेव का आशीर्वाद से और गंगा के आशीर्वाद से देखिए यहाँ पर आपको माँ गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख है ना, अब वह बस दूर ही होने वाले हैं और हमेशा महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए, बुधवार वाले दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा। तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। आप जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। वो दूसरा उपाय कौन सा है? वह दूसरा उपाय जो कि आपको बुधवार वाले दिन विशेषकर करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और हमें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान हासिल करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन की जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर ना वो व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, ना अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको क्या है, आपको गंगा वाले दिन एक दिन घर में श्री हरि विष्णु के आगे जरूर लगाना है दीपक। और ये दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है। और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वह लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमारे घर में धन को वृद्धि, कभी भी हमारा धन, हमारा पैसा कम ना पड़े। और जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में 1 भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया है, हमारा एकदम से पैसा चला गया। कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं या कुछ और हो जाता है। तो ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है, तो उन लोगों को भी विशेषकर बुधवार के दिन श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह बुधवार का। हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है जब इस उपाय को आप करते हैं। और इस दिन आपको किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई ना कोई चीज़ इस दिन आप जरूर दान करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले, गेहूँ ले, चावल ले, कोई भी चीज़ ऐसी ले
कि हाँ इस व्यक्ति को ज़रूरत है। जरूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी अगर आप देते हैं ना उसके हिसाब से ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि बुधवार के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, पिता से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पिता का पुण्य सुख हमें प्राप्त होता है। जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो सूर्य अच्छे हो, अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो धन संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है, तो संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र संतान की प्राप्ति सूर्य के अच्छी स्थिति में होने से होती है। तो सूर्य के अच्छे होने से, सूर्य के शुभ होने से हमारे जीवन में बाधाएं कम आती है, परेशानियां बहुत कम आती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग भी लगे हो और सूर्य देव कमजोर स्थिति में हो तो किसी भी राजयोग का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सूर्य देव भी मजबूत स्थिति में हो तो कितने भी दुर्भाग्य आपकी जन्म कुंडली में लगे हो तो मात्र सूर्य देव की कृपा से आपको राजयोगों की प्राप्ति होगी, तो सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति हो जाती है। धन संतान मान सम्मान नौकरी, सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होता है। मतलब आप अपने जीवन में जो भी कामना रखते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती है, मात्र सूर्य देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो सूर्य का हमारे जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है तो हमें उनको प्रसन्न करने का, उनको शुभ बनाने का, मजबूत बनाने का उपाय जरूर करना चाहिए। और बहुत ही आसान उपाय होते हैं सूर्य देव को मनाने का और मजबूत करने का। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ बहुत अचूक, बहुत आसान और चमत्कारी उपायों के बारे में, जो अगर आप करते हैं रविवार के दिन या फिर किसी भी दिन नियमित अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की कामनाएं, चाहे वह धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, या व्यापार या शिक्षा से संबंधित हो, या आत्मसम्मान आपको चाहिए, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इन उपायों के द्वारा आपको हो जाती है। क्योंकि सूर्य जब मजबूत होते हैं तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत ही अधिक फलदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो फिर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तभी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानी होती है उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। आपके पास समय है अगर आप 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से, जैसे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है,
तो वह दूर होती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है रविवार के दिन। सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं, तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। तो गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इनको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप यह दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रोके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। यदि अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, कोई कर्म में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। तो उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र ही आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। भगवान सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान दीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप 7 रविवार कर लीजिए। जैसे कि आप दान करते हैं, अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत ही शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे सूर्य देव बलि हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। यदि अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुलहड़ का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्ति से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयाँ शीघ्र ही काम करने लग जाती है। तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तभी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन, या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी कामना हो, जैसे
हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बल होना चाहिए, आवश्यक होता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। तो एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यह आप जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, तो कोई भी आपकी विशेष कामना है तो यह उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को जब आप जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेल पत्र डालना है और इस बेल पत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ी सी रोली डालें और इसके साथ ही एक बेल पत्र डाल दीजिए। अब थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए, रोक रोक कर। एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेल पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसी जल को, एक पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। दोस्तों, उसके बाद भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं वीर्य सूर्याय नमः, ओम ह्रीं वीं सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहे। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 बार करें, 3 बार करें या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। तो सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और जब से जरूरी है कि आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे जय सूर्य देवाय नमः। तो दोस्तों, बजरंगबली की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ धन चला आएगा। दोस्तों, खुशियाँ आपके घर का जो पता भूल गई है तो आज का ये उपाय आपको जरूर सुख देगा। तो दोस्तों, 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कपूर के और लौंग का 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है कि जिससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो दोस्तों, यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहाँ भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्याएं है। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता है तो सुख समृद्धि में कमी आ गई, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में बताएंगे। तो आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य मिले। तो एक बहुत अच्छी बात है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे
वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारी उपाय के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने के वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैफर कहते हैं। जो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का और तीसरा भीम। तो सैनिक कपूर मिलता है जिसे हम ढीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं है, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हॉल में हो, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे कि समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है तो हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है जो आपको बोलना वाला है। तो बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़े को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोने में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह देखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके चारों ओर में रख दीजिए। ठीक है, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दी, यह हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखने में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असर उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो अब वह नहीं करेगा। तो हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है तो नौकरी ही है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है, काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की अपनी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हैं, आमदनी या ठनी और आपको 2-4 रुपया ज़्यादा ही हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको करना एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर डाल देना है। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है।
चाय डालिए या गोल्ड डालिए, 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आ जाएंगे तो आपको वह आज साइज में देते हैं, वह नहीं आपको फिटकिरी लेनी है जिसका गुड़ होता है। तो उस तरह का वह ढेला फिटकिरी का होगा, आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। तो 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकिरी के ले लीजिए और उसमें एक सीधा नमक वही है जो हम व्रत में खाते हैं। तो सीधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज़ उसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, सादा नमक खाते हैं वह लेना है। आपको यही 3 चीज़ लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा जो टुकड़ा है 2 टुकड़ा आपको फिटकिरी का लेना है और 1 टुकड़ा सीधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का, जो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने 3 चीज़ डाल दिया उसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी कैश रखते हैं आप, चाहे दुकान के लिए कर रहे हैं या घर के लिए करें, या सबके लिए एक ही चीज़ है। जहाँ पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं 50 तो आपको कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डिब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डिब्बे में आप नहीं रख सकते, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिससे आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डिब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये 3 चीज़ें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपको जो गल्ला है जहाँ आपका कैश बैंक है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहाँ रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं ढक्कन लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन, मंगलवार के दिन करना है। यह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 27 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन
एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है तो उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 गेहूं के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस गोगा नवमी का तो अब दोस्तों इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताएं बहनें में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय का अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों के लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पास जो 2 फूल वाले लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेप लगाना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाले लौंग है शहद से, इसमें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बोलना चाहिए यह 3 शब्द। ये 3 शब्द बोलने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देने के क्या फायदा है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है।
जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस मंत्र को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शुभ न्याम नगरी थी। उस नगरी में सुषमा नाम का एक खूंटी वृद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न ध्यान करता था, न जाप, न होम, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपटा होने के कारण वह सदैव ही प्राय स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्याओं को सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह वृद्धि सुन शर्मा बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक वैश्य की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमलोक दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुँचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया और उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे अपने उसने मुख में पानी डालने लगे। फिर इन लोगों ने, एक पुण्यात्मा व्यक्ति था, उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया।
कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वो ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप के कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा किए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे सुख, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्य को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे रस मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं इस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ।
उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। इसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंत पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र आज अल्पतर है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पी लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा अवस्था द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्र भाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल गुना चढ़ा बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि के तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तेल चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए।
अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है तो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि हल्दी वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाला यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, अगर आपको आने में 7 बज जाता है तो 7 बजे आप नहीं पहुंच पाते, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। तो जन्माष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गति कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान कृष्ण जी हर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले की जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छाएं, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है उन्हें तुलसी दल सबसे भी प्रिय है, क्योंकि तुलसी माता के श्री कृष्ण जी अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री कृष्ण का भोग अधूरा है। अब श्री कृष्ण को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़ कर रख लें। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को अर्पित अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, जो भी प्रतिमा है, वहाँ पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, और फिर श्री कृष्ण से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ाता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत कम होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री कृष्ण से कह देना, क्योंकि सोमवार अष्टमी भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री कृष्ण जी से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका भाग्य न चमक जाएगा।
तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक जरूर करें अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समाप्त होगा। तो ऐसे में दोस्तों 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग